ट्रस्ट, जायदाद को जन कल्याण के लिए समर्पित करना। वक्फ उस जायदाद को कहते हैं जो इस्लाम को मानने वाले दान करते हैं। ये चल अचल दोनों तरह की हो सकती है। ये दौलत वक्फ बोर्ड के तहत आती है और इसकी देखरेख, हिसाब किताब का पूरा काम वक्फ बोर्ड करता है। अब कौन दे सकता है डोनेशन या कौन दान दे सकता है जमीन? कोई भी वयस्क मुस्लिम व्यक्ति अपने नाम की प्रॉपर्टी वक्फ के नाम कर सकता है। वैसे वक्फ एक स्वैच्छिक कार्रवाई है जिसके लिए कोई जबरदस्ती नहीं की जाती। इस कैसे काम करता है? वक्फ के पास काफी संपत्ति है जिसका रखरखाव ठीक ठाक से हो, देखभाल ठीक से हो। इसके लिए स्थानीय से लेकर बड़े स्तर पर कई सारी बॉडीज हैं जिन्हें वक्फ बोर्ड कहा जाता है। तकरीबन हर राज्य में सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड हैं अलग अलग। इनका काम उन संपत्तियों की देखभाल करना है और उनकी आय का सही इस्तेमाल करना है। इस संपत्ति से गरीब और जरूरतमंदों की मदद करना है। मस्जिद या अन्य कि क्या है वक्फ कानून? वर्ष 1954 में नेहरू सरकार के समय वक्फ अधिनियम पारित किया गया, जिसके बाद इसका सेंट्रलाइजेशन हुआ। वक्फ एक्ट 1954 वक्फ की संपत्ति के रख रखाव का काम करता है और इसके बाद से इसमें कई बार संशोधन होता रहा है। वक्फ बोर्ड में कौन कौन शामिल हो सकते हैं? वक्फ बोर्ड में सर्वे कमिश्नर होता है जो संपत्तियों का लेखा जोखा रखता है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड में मुस्लिम विधायक, मुस्लिम सांसद, मुस्लिम IAS अधिकारी, मुस्लिम टाउन प्लानर्स, मुस्लिम अधिवक्ता, मुस्लिम बुद्धिजीवी और समाज में अच्छी हैसियत रखने वाले या समाज में जिनका योगदान है वो लोग शामिल होते हैं। वक्फ ट्राइब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। ट्राइब्यूनल में कौन शामिल होगा इसका निर्णय राज्य सरकार करती है। अक्सर राज्य सरकारों का प्रयास यही होता है कि वक्फ बोर्ड का गठन अधिक से अधिक मुसलमानों को शामिल करके किया जाए। आइए अब हम आपको बताते हैं कि वक्फ बोर्ड को लेकर आखिर विवाद क्यों होता रहा है। आरोप है कि UPA सरकार ने वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां प्रदान कर दी थी। वक्फ संपत्तियों को विशेष दर्जा दिया गया जो किसी ट्रस्ट आदि से ऊपर है। वक्फ बोर्ड को अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी संपत्ति के बारे में ये जांच कर सकता है कि वो संपत्ति वक्फ की है या नहीं। अगर बोर्ड किसी संपत्ति को अपना वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 ये कहता है कि इसके निर्णय को हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी आप चुनौती नहीं दे सकते। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है ये, दावा झूठ फैलाओगे। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है ये, दावा झूठ फैलाओगे। क्या सबूत है? पूछा जाए तो कागज नहीं दिखाओगे। कोर्ट पूछे तो कह देना मेरे मामा के, जीजा के, ससुर के भाई की जमीन है। कांग्रेस ने बर्बाद किया है पूरे हिंदुस्तान को। कांग्रेस ने बर्बाद किया है पूरे हिंदुस्तान को। वक्फ बोर्ड जमीन घोटाला बंद करो, कब्रिस्तान को। पूरा देश है वक्फ बोर्ड का, पूरा देश है वक्फ बोर्ड का। एक दिन यही सुनाओगे। क्या सबूत है? पूछा जाए तो कागज नहीं दिखाओगे। कोर्ट पूछे तो कह देना मेरे मामा के, जीजा के, ससुर के भाई की जमीन है। अवैध कब्जा जितना भी है सबको तोड़ा जाएगा। वाह क्या बात है। अवैध कब्जा जितना भी है सबको तोड़ा जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कितना नाजायज वक्फ बोर्ड है तब समझ में आएगा। बुलडोजर कहीं भी दिख जाए तो, बुलडोजर कहीं भी दिख जाए तो माई बाप चिल्लाओगे। क्या सबूत है? पूछा जाए तो कागज नहीं दिखाओगे। कोर्ट पूछे तो कह देना मेरे मामा के, जीजा के, ससुर के भाई की जमीन है। पास नहीं है कोई कागज तो हड़पी हुई जमीन है। पास नहीं है कोई कागज तो हड़पी हुई जमीन है। वोट के खातिर कांग्रेस की करतूतें बड़ी महीन है। सरकार जमीन को ले लेगी, सरकार जमीन को ले लेगी तो पिछवाड़ा कहाँ उठाओगे। क्या सबूत है? पूछा जाए तो कागज नहीं दिखाओगे। कोर्ट पूछे तो कह देना मेरे मामा के, जीजा के, ससुर की भाई की जमीन है। झूठ तो हरदम झूठ होता है, एक दिन बाहर आएगा।
झूठ तो हरदम झूठ होता है, एक दिन बाहर आएगा। ओबीसी एसटी एससी में वही जमीन बटाएगा। दूसरों की जमीन पर बोलो, दूसरों की जमीन पर बोलो, कब तक धाक जमाओगे? क्या सबूत है पूछा जाए तो कागज नहीं दिखाओगे। कोर्ट पूछे तो कह देना मेरे मामा के जीजा के ससुर की भाई की जमीन है। बाप की प्रॉपर्टी है ये, दावा झूठ फैलाओगे। क्या सबूत है पूछा जाए तो कागज नहीं दिखाओगे। कोर्ट पूछे तो कह देना मेरे मामा के जीजा के ससुर की भाई की जमीन है। हिंदू मुस्लिम लड़ मरे, ऐसा माहौल बनाओगे कि हिंदू मुस्लिम लड़ मरे, ऐसा माहौल बनाओगे। वक्फ बोर्ड नाजायज है, ऐसा लोगों को बताओगे कि वक्फ बोर्ड नाजायज है, ऐसा लोगों को बताओगे। तो इधर सुनो, क्या ये सब जमीन तुम्हारे नाम करा सकता हूँ। शर्त ये है कि अपनी बहन को वैसी से निकाह करा दो। लेकिन एक सस्पिशन है यार, क्या तेरे जैसे गांडू आदमी को साला भी नहीं बनाएंगे। मैं एक काम कर सकता हूँ, क्या तेरे जैसे आदमी को थोड़ा झुका के मारना चाहिए। क्या में नहीं है पिछवाड़े पे लात, तब आएगी समझ में तुझको बात कि वक्फ बोर्ड मुसलमानों का ही प्रॉपर्टी है। जाके जरूर बताना अपनी मामा की बेटी से और अपनी मौसी की बेटी से, चाचा की अपनी बेटी से और खुद अपनी बहन से कि मुसलमान ही तुम्हारे जीजा है। गाली दे रहा हूँ, गाली इतना दे दूंगा कि तुम्हारा आने वाली भिखारी नस्लें सुन के इस गाली को गाना समझेगी। ठीक है, तेरे लिए एक सजेशन है कि तेरे जैसे दोगला हिंदू आदमी और एक सच्चा मुसलमान में जमीन और आसमान की फर्क है। तेरे जैसे भिखारी आदमी अगर 5 रुपया भी देता है ना, तो सोचता है कि मंदिर के गेट पे मैं अपना नाम लिखवा दूं, और वहीं पे एक सच्चा मुसलमान जब 5 लाख रुपया भी देगा ना, तो सोचता है कि अपना नाम और पहचान छिपा लूं। यही फर्क है एक सच्चा मुसलमान में और तेरे जैसे हिंदू में। और इसी बात का नाजायज फायदा उठा रही है सरकार।